सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लासेज DST ट्यूटोरियल। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 आर.एस. अग्रवाल एंड चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल एग्जाम्पल सीरीज। बिकॉज मैंने आपसे बोल रखा था कि मैं सबसे पहले आपको बेसिक कराऊंगी, देन आफ्टर थ्योरम्स, देन एग्जाम्पल की सीरीज कराऊंगी, देन आफ्टर कराऊंगी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। सो अभी हमने बेसिक कर लिया है एंड थ्योरम्स कर लिया है कंप्लीट। सो अभी एग्जाम्पल वाले सीरीज में आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18, बिकॉज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कराया था क्वेश्चन नंबर 17। सो आज स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 18। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आता हो तो लाइक जरूर करो। सो अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाकर देख लो। मैंने उन सभी का थ्योरम्स, बेसिक्स एंड एग्जांपल्स का प्लेलिस्ट बना के उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं, चलिए। सो यहाँ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें हमें कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम, राइट। ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें एंगल A जो है उसको बाइसेक्ट कर रहा है AX, एंड यही AX आगे बढ़ के आप देख रहे हो BC साइड को बाइसेक्ट कर रहा है X पॉइंट पे, राइट। मतलब एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है मीन्स एंगल A को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और BC को बाइसेक्ट कर रहा है मतलब उसे भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, विच इज BX इक्वल टू CX एंड एंगल 1 इज इक्वल टू, आप इसे एंगल 3 बना लो, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास है प्रूफ करने के लिए कि प्रूफ कीजिए AD इक्वल टू 2AB। AD इक्वल टू 2AB दिखाना है, मैं भी आपको फिगर बना के दिखाती हूँ कैसे इसे सॉल्व करोगे। सो यहाँ मैंने लिख लिया अपने क्वेश्चन को, और आप देख सकते हैं कि इसे अब सॉल्व कैसे करना है। सो यहाँ पे गिवन में मैंने आपको जैसा कि बता रखा था, अगर आप गिवन अच्छा लिखते हो समझ के क्वेश्चन से निकाल के तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आपने गिवन ही गड़बड़ कर दिया तो आप फिर अगर एक दो पॉइंट में अगर आप मिस कर जाते हो तो आप वहाँ से आप सभी के सभी क्वेश्चन ही गड़बड़ कर देते हो। तो यहाँ में गिवन अच्छे से लिखना है एंड टू प्रूफ को देखो यहाँ पे लिख लिया। इस वाले स्टेप्स पे आपको मार्किंग भी मिलते हैं स्कूल में, तो अभी ध्यान से देखना है। सो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि अब जब भी आपको टू प्रूफ का क्वेश्चन है तो जो भी आपको प्रूफ करना है आप उसे एक बार ध्यान से देख लो कि कहाँ है AD देखो और AB देखो, इन दोनों के बीच में रिलेशन लाना है, राइट। अब यहाँ पे पहुंचने का तरीका भी कहाँ से लाओगे, गिवन से लाओगे। तो सबसे पहले देखो गिवन में ABCD जो पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम है तो आपको इससे रिलेटेड सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आ जाने चाहिए कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम है तो जो AB है वो पैरेलल होगा CD के एंड इक्वल भी होगा, AB इक्वल टू CD, राइट। AB किसके इक्वल होगा, CD के। एंड साथ में जो AD है वो भी पैरेलल होगा BC के, एंड AD इज इक्वल टू BC भी होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, राइट। तो इसके बाद इतना इन्फॉर्मेशन हमें ये वाला लाइन दे देता है। फिर इसके बाद है कि देखो AX क्या कर रहा है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब मैंने यहाँ पे एक एंगल 3 कर लिया है। सो अभी AX क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो मैं उतना नहीं लिखती हूँ यहाँ पे, आप देखो ऐसे कर लो। देन नाउ एक और इन्फॉर्मेशन आपको आना चाहिए कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू, आप हाफ एंगल A भी यहाँ पे लिख सकते हो, लोग हाफ एंगल A भी लिखा करते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू मैंने यहाँ पे 3 कर लिया, सो डैट कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, इजिली आप इसे सॉल्व कर सको, है राइट। तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखो कि जब ABCD एक पैरेललोग्राम है तो आपको यहाँ से भी इंफॉर्मेशन लेना है। नाउ ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो आपको इस वाले इंफॉर्मेशन से एक इंफॉर्मेशन निकालना है, कौन सा, कि AD पैरेलल टू BC, एंड कि ये हमें देता है, ये पैरेलल है इसलिए पैरेललोग्राम है इसलिए ये हमें देता है AD पैरेलल टू BC, राइट। एंड AX कट देम, इन्हें AX क्या करता है, कट करता है। मतलब क्या, AD और BC क्या हुआ, यहाँ पे मैंने फिगर बना लिया, देखो यहाँ पे जो AD और BC क्या पैरेलल है एंड AX क्या कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है इन दोनों पैरेलल के बीच में, राइट। तो यहाँ जो एंगल 3 होगा एंगल 2 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कैसे, तो देखो BC क्या है, AD के पैरेलल है और AX ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों क्या बन गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गए। सो देन यहां से आपको मिलता है कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स,
इसीलिए दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो अब आपको इन दोनों से कंपेयर करना है। आप इसे कर लो इक्वेशन नंबर 1 एंड इसे कर लो इक्वेशन नंबर 2, इसे कर लो इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2। हमें क्या मिलेगा, देखो एंगल 3 के इक्वल है एंगल 1 भी एंड एंगल 3 के इक्वल है एंगल 2 भी। सो ये तीनों ही आपस में इक्वल हो गए, विच मीन्स कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। एंड क्योंकि ये दोनों किसके इक्वल थे, 3 के इक्वल थे, राइट। तो देखो अब क्या होता है इस फिगर में कि अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और एक ट्रायंगल में है, इसीलिए देखो एंगल के अपोजिट जो साइड होंगे वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आप एंगल 1 के अपोजिट साइड BX लिखोगे, एंगल 2 का अपोजिट साइड AB लिखोगे, दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। रीजन क्या डालोगे, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, राइट। इक्वल एंगल के अपोजिट जो साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहां से आपको पता चल गया कि BX क्या है, AB के इक्वल है। एंड ये जो BX है ये क्या है, सो अभी ध्यान से देखो, X क्या था, X पर क्या कर रहा था, बाइसेक्ट कर रहा था X किसको, BC को, राइट। तो मतलब क्या कि इस वाले इंफॉर्मेशन से आप गिवन से देखो कि X क्या कर रहा था, X बाइसेक्ट कर रहा था BC को। देखो यहाँ पे लिखा है कि AX बाइसेक्ट BC एट X, मतलब X पर BC को बाइसेक्ट कर रहा है AX, राइट। मतलब हम लोग लिख सकते हैं जो BX है वो हाफ है किसका, BC का, आधा है। ये वाला BX इक्वल टू क्या है, CX है, राइट। समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो BX किसके हाफ है, BC की। और अभी हमने पीछे देखा क्या कि BX किसके इक्वल था, AB के इक्वल आया था, अभी हमने प्रूफ किया। तो अब क्या कीजिए, इसका यूज कर लीजिए कहाँ पे, यहाँ पे इसका रीजन डाल दीजिएगा कि AX बाइसेक्ट BC एट X, और इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिएगा BX के जगह पे। तो 1/2 BC इक्वल टू AB हो जाएगा, राइट। एंड यहाँ पे इसके बाद हो जाएगा BC इक्वल टू 2AB, इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, अब BC इक्वल टू क्या आ गया है, 2AB आ गया है, राइट। एंड आप बोलो कि BC किसके इक्वल है, BC AD के इक्वल है, BC किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। तो हम ये कैसे, गिवन है ना, यहाँ पे देखो हमने लिखा था BC इक्वल टू AD, क्यों भाई, तो ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इसी कारण से जो BC है किसके इक्वल है, AD के इक्वल है, राइट। तो जहां पे ये वाला है तो इसको यहाँ पे BC की जगह क्या लिख दो, AD लिख दो, इक्वल टू 2AB हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, हेंस प्रूव्ड। सो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ DSTU ट्यूटोरियल।